मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा भी जो है नज़दीक में आ गया है। तो उसी की तैयारी के लिए जो है हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को हम बताना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है उस पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, r बराबर 1, तो q बराबर क्या होगा। आप लोग जानते हैं क्या, विभाजन एल्गोरिथम से जो होता है, विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग जानते हैं इस सूत्र को। विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। इसी फॉर्मेट पर यदि हम दिए गए मान को बैठा देंगे तो Q ऑटोमेटिकली क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए हम लोग रख करके क्या करते हैं, निकालते हैं। A बराबर कितना है 37 और 37 लिख देंगे। B कितना है 4, Q नहीं है तो Q को छोड़ देंगे, प्लस R का वैल्यू कितना है 1 है। चलिए 37 प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 4Q, ये घटाइए 36 हो जाएगा, बराबर 4Q। यहाँ से काटेंगे तो 4 नंबर 36 हो जाएगा। ये मतलब हो गया कि 9 बराबर Q, यानी Q बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा। आपको यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं, A बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। इस फॉर्मेट पे क्या किए, A का वैल्यू, B का वैल्यू और R का वैल्यू बैठा दिए। बैठाने के बाद आपका Q जो है 9 निकला, और ये जो है आपको ऑप्शन नंबर A में दिखाई दे रहा है, इसीलिए A इज क्या होगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर सवाल को जो है आप लोग अच्छा तरीका से समझे होंगे। चलिए अब हम लोग जो है 2 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कहता है उस पर हम लोग विचार करते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है, 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो 100 अभाज्य संख्या जो होती है, 100 अभाज्य संख्या जो होती है, 100 अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो 100 अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो क्या होगा, बी इज क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 2 का बी नंबर जो है सही होगा। उम्मीद करते हैं 2 नंबर सवाल को भी आप लोग जो है अच्छा से समझे होंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे 3 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, कहने का तात्पर्य यहाँ देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार जो होता है, इसका एक ट्रिक है कि जनरल तौर पे जो है, यदि कोई संख्या पूर्णतः कट जाता है तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। और जो संख्या नहीं कटता है पूर्णतः, वो क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन यहाँ एक तरीका है, जैसे कि शांत दशमलव प्रसार का तरीका, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में यदि क्या होगा, 2 और 5 का घात आएगा, 2 और 5 का घात आएगा, तो वैसा दशमलव प्रसार जो है शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के घात के अलावा अन्य संख्या का यदि घात आएंगे तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होंगे। चलो इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन उस पर हम लोग थिंकिंग करते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ हम लोग दिखाए हमको दे रहा है डी नंबर ऑप्शन जो 19/80 है। यदि हम Q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, Q क्या होता है, वो हर होता है। P बटा Q में क्या होता है, Q जो होता है हर होता है। Q जो क्या होता है,
22 में क्या क्यू क्या होता है, हर होता है। तो हर कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। इसका यदि अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 85। इसका मतलब है 2 को पावर 4 गुना 5 है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, 2 और 5 का घात आता है। इसीलिए इस दशमलव पर ये दशमलव प्रसार जो होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका मतलब है 3 का जो है डी नंबर जो है, डी नंबर इज राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 3 नंबर के सवाल को भी जो है आप लोग अच्छा से समझे होंगे। तो हम लोग अब जो है आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा होगा। 12, 15 और 21 का मौसा होगा। कहने का तात्पर्य यह है 12 ले लिए, 15 ले लिए, 21 ले लिए। इसमें देखते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पंच 15, 3 सत्तर 21। तो क्या होता है, मौसा होता है जनरली तौर पे तीनों में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए वो संख्या। तीनों में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए ये संख्या। 2 नहीं मिल रहा है, 2 तो ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन तीनों में जो है 3 हो रहा है, 3 दिखाई हम लोग को दे रहा है। जिस कारण से ये 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो जो होगा आपका ए राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं इस 4 नंबर के सवाल को भी जो है आप लोग अच्छा से समझे होंगे। चलिए इसी प्रकार से हम लोग जो है अब 5 नंबर के सवाल पे चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हम लोग थिंकिंग करते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। जरा सोचने वाली बात है कि निम्न में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। तो अभाज्य युग्म कहने का मतलब हुआ 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका गुणनखंड करने के बाद जो होता है उसमें उभयनिष्ठ संख्या 1 होती है, वो क्या होगा, स्वअभाज्य संख्या का युग्म कहलाएगा। जैसे यहाँ 14, 35 का यदि हम लोग निकालते हैं, 14, 35 का यदि निकालते हैं, इसमें होता है हमको क्या, 2 से 14, 5 7 35। यदि इसमें दोनों को मिल ही रहा है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। 18, 25 की बात करते हैं, 2 से 18 हो जाएगा। 25 की बात करते हैं 5 गुना 5, और इस सब में होगा, इसमें भी हो जाएगा, क्या होगा, इसमें भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका बी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें क्या होता है कोई भी संख्या नहीं मिल पा रहा है, कोई इन दोनों संख्या का मैचिंग नहीं है। इसीलिए जो होगा 5 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि इन 5 सवालों को जो है आप लोग अच्छा तरीका से समझे होंगे और इसको अपने दिमाग में एडजस्ट किए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।